इस राशि का जातक चंचल, चतुर और बुद्धिमान, लेकिन कभी कभी हो जाए उसको इसका ही अभिमान। जी हाँ प्रिय साथियों, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ कर्क राशि वालों की। कैसा रहने वाला है अगस्त का माह, कैसा रहने वाला नहीं है, हर विषय पर हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। आपके स्वास्थ्य, आपके कैरियर, आपके शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपका भाग्य, आपका बिजनेस, जितने भी विषय आपकी कुंडली जुड़े हुए हैं, हर विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे और एकदम आपको कोशिश रहेगी पूरी सटीक जानकारी मिले। लेकिन आपको क्या करना है, बस बने रहना है मेरे साथ। और साथ में अगर आपकी कर्क राशि है या आपके अपने किसी कर्क राशि है तो इस वीडियो को आप सेव और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। यदि आपके मैसेज पर कोई आपको रिप्लाई कर रहा है या आपके क्वेश्चन का आंसर देकर आपको लुभा रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा, वो स्पैम भी हो सकता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इस माह के शुरुआत में क्या कहता है ग्रहों का गोचर। सबसे पहले आपके लगन भाव में ही सूर्य, धन भाव में दूसरे घर में बुध और शुक्र, पराक्रम भाव में आपके केतु, आपके भाग्य भाव में राहु, अष्टम घर में शनि, आपके लाभ घर में गुरु और मंगल का कंजक्शन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। फिर साथियों, कुछ ग्रहों का गोचर जो कि इस माह के अंदर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में, 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में, 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में और 22 अगस्त को बुध वक्री भी होने जा रहे हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हेल्थ के बारे में। हमेशा कहता हूँ हेल्थ इज वेल्थ, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए हेल्थ के बारे में जानना। लग्नेश, लगन के स्वामी बनते चंद्रमा, कहना ही क्या, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं मेरे साथ। और उसके बाद भी अगर कहूँ मैं तो अष्टम भाव में शनि, मंगल जो कि अभी 11th हाउस में है, द्वादश में आ जाएंगे आपके 26 अगस्त को। फिर साथियों, एक बात आप समझ लीजिए कि जब लगन में आए हैं सूर्य तो थोड़ी सी आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, धन के पीछे भागने की। वैसे तो हर इंसान इस कलयुग में धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी इस माह में क्या रहेगी, धन को पकड़ना, धन को संचय करना। अब उसमें लगे रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपनी सेहत का ख्याल ना रखें, अगर आप भूल जाएं काम के चक्कर में, धन के चक्कर में कि सेहत का ख्याल रखना है, तो ये भी गलत होगा। 26 अगस्त को जब मंगल 12वें घर में आ जाएंगे तो बस थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने भोग पर नियंत्रण रखें। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के लिए हमेशा बोलता हूँ, अत्यधिक सोचना और अंधविश्वास करना कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल डिप्रेशन दे सकता है, एंजाइटी इश्यू दे सकता है। उससे भी आपको बचना है, चोट चपेट दुर्घटना, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना हो। कोई विशेष डर नहीं है, बस आपके लिए सावधानी ही फायदा देगी। बात कर ले आपके एजुकेशन की। पंचम भाव के स्वामी आपके बनते हैं मंगल और 5वां घर ही होता है फिर साथियों एजुकेशन का। और मंगल बैठे हुए 11th हाउस में, 11वें घर में बैठकर मंगल अपने 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। प्रिय साथियों, इससे बेहतर क्या होगा। और 25 अगस्त तक मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है। सूर्य भी आपको पता है कि लगन में है और उसके बाद 16 अगस्त को 2nd हाउस में आकर बेहतर लाभ देंगे। अगर आप कोई सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए और बेहतर होने वाला है। यानी मैं कहूँगा कि अगर आपके कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है जो कि सरकार से जुड़ा हुआ है, तब आप अपने आप को बहुत बेहतर मानिए। बात कर लें आपकी लव लाइफ की। 5वां घर ही है प्रिय साथियों आपकी एजुकेशन का, संतान का और आपकी लव लाइफ का। 5वें घर के स्वामी मंगल 11th हाउस में है। मैंने अभी आपको बताया कि 11वें घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को ही देख रहे हैं। अब एक वे में तो ये बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन प्रिय साथियों राहु जो कि भाग्य भाव में बैठकर भी देख रहे हैं, शनि जो कि अष्टम भाव में बैठकर भी पंचम भाव को देख रहे हैं। अब शनि राहु जब दोनों मंगल के घर को देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि उनका काम क्या है, विच्छेद करना, अलग करना, भ्रम पैदा करना, संशय पैदा करना। तो शनि और राहु की दृष्टि जो है वो तो अपना काम करेगी, वो तो उनका स्वरूप है, वो छोड़ेंगे नहीं। आपके लिए जरूरी क्या है, आप विश्वास बनाए रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, क्योंकि लगन में सूर्य मैं की भावना, चिड़चिड़ापन कई बार सामने वाले को परेशान कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। सामने वाले की सुने, उसको समझें, जल्दबाजी ना करें। मैं इतना ही कहूँगा कि मंगल अपनी कोशिश तो बराबर जारी रखेगा 11th हाउस में बैठकर कि आपका रिश्ते में कोई दूरी ना आए, कोई ब्रेक ना हो, बट आपको अपना काम भी करना, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है। बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, 7th लॉर्ड शनि 8th हाउस में आ गए और 14 नवंबर तक मेरे साथियों ये वक्री भी रहने वाले। शनि की ढैया भी आप लोगों के ऊपर चल रही है। इतने कहूँगा कि अगर 7th के लॉर्ड 8th में, तो पार्टनर की हेल्थ है ना, उसका संघर्ष कहीं ना कहीं उसकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएगा
और जब इंसान की फ्रस्ट्रेशन बाहर बढ़ रही है तो संभावना है कि थोड़ा सा घर में भी मतभेद हो सकता है। और वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ कर्क राशि और मकर राशि, इन दो के वैवाहिक जीवन की शुरुआत जो होती भी है ना, वो भी थोड़ा मतभेद से ही होती है। अब बाद में आप लोग समझ से बिठा करके कितना आगे बढ़ पाएं वो आपके ग्रहों पर और आप पर निर्भर करता है। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर अष्टम में है शनि तो अपनी वाणी पर, अपने मैं पर या अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण बनाएं, वैवाहिक जीवन बेहतर निकल जाएगा इस माह के अंदर। बात करें आपके भाग्य की, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बैठ गए इनकम हाउस में, 11वें घर में, बहुत बढ़िया। मैं कहूँगा ये बन गया महाधन योग। अब आपकी कुंडली में गुरु किस परिस्थिति में मेरे साथी, ये तो आप जानते हो, है ना। कोई खाली गुरु का ट्रांजिट 11th हाउस में ही लाभ नहीं देगा। आपकी कुंडली में गुरु कितने अंश बल पर है ये भी देखना होगा। जिसके घर में बैठे उनके संग तात्कालिक मित्रता है या नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि जहां गुरु भाग्य घर के स्वामी होकर 11th हाउस में, वही भाग्य घर में राहु भी आ गए। और आपको पता है राहु के बारे में जब भी फलाफल करना है, जब भी आपको जानना है, तो पहले ये देखिए कि जो उस घर के स्वामी हैं वो कहाँ पर है, वो किस परिस्थिति में है। यहाँ इस घर के स्वामी कौन है, देवगुरु बृहस्पति बैठे इनकम घर में है। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप ही कुंडली में उनका अंश बल क्या है, ये बहुत निर्भर करता है। अगर अंश बल से अच्छे हैं और यहाँ पर तात्कालिक मित्रता बन रही है तो ये राहु आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देंगे। ये राहु कहीं ना कहीं आपके भाग्य को, क्योंकि आपको पता है कि राहु जिस घर में बैठेंगे उस घर को कमजोर करेंगे, अपने आप को बली कर लेंगे। लेकिन अगर उस घर का स्वामी भी बली है तो राहु अच्छे फल देंगे, यानी कि फिर आपकी जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ लाभ, चाहे आपके पंचम भाव पर हो, चाहे आपके लगन पर हो। लगन पर पढ़कर भ्रमित होने से आपको बचाएंगे। पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके आपका जो ज्ञान से और आपकी लव लाइफ से विच्छेद कराना वो नहीं कराएंगे। ये सब अच्छे परिणाम कब आएंगे, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी परिस्थिति में हो, अच्छा लाभ दे रहे हो, भाग्य साथ दे आपका पूरा, और राहु आपको थोड़ा सा भी परेशान ना करे, क्योंकि उसका स्वरूप आपको विच्छेद कराना। उसके लिए हम अंत में उपाय भी साझा करेंगे। बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के स्वामी बनते हैं आपके मंगल, और मंगल बैठे हो 11th हाउस में, बहुत ही बढ़िया। अगर कैरियर का लोड आपके इनकम घर में बैठ जाए और इनकम घर में बैठकर आपके ज्ञान के घर को देखे तो कहना ही क्या। और साथ में आपके भाग्येश भी बैठे हैं, यानी कर्मेश और भाग्येश का जो कंजक्शन लाभ भाव में बैठ गया, तो कर्म करें और साथ में आपका भाग्य साथ दे, इज इक्वल टू आपको लाभ मिले। यानी आपका लाभ कहाँ है, आपके कर्म में, आपका भाग्य कहाँ है, आपके कर्म में। तो कर्म कीजिए, कर्म तो करना ही होगा। और जब पंचम भाव को देखेंगे तो मैं कहूँगा कि अपने ज्ञान से और पराक्रम से आप बेहतर लाभ उठाएंगे। और 16 अगस्त के बाद जब सूर्य भी 2nd हाउस में आ जाएंगे तो मैं कहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है ये माह, क्योंकि माफी चाहूँगा कि सूर्य 2nd हाउस में आकर कहीं ना कहीं सोने पर सुहागे का काम करेंगे। पहले से गुरु मंगल इनकम घर में है, पंचम को देख रहे हैं, ऊपर से सूर्य 2nd हाउस में आ जाएंगे तो ये काम करेंगे सोने पर सुहागा, यानी और बेहतरीन हो जाएगा। बात करें बिजनेस की, 7th लॉर्ड शनि आपके 8th हाउस में आ गए, संघर्ष तो होगा, लेकिन व्यापार के कारक बुध आपके 2nd हाउस में है, ये बढ़िया है। यानी कि धन का, इनकम का रास्ता कहीं ना कहीं बना रहेगा। लेकिन इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा धीरे चलेंगे आप इस समय, है ना, थोड़ा सा संघर्ष होगा। लेकिन आपके भाग्येश अगर अच्छी परिस्थिति में है तो राहु आपको इस माह के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी भी देगा जिसमें आपको आकस्मिक लाभ मिले। चलिए जान लेते हैं उपाय की क्या करना है। प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको जो मैंने आपको बताया कि अंत में उपाय साझा करेंगे राहु के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग पर तिल, दूध और जल, इन तीनों का अभिषेक करना है। और साथ में आपको हनुमान जी की आराधना तो करनी ही करनी है। जानकारी कैसे लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।